नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार यानी कल बिहार विधानसभा में जाति जनगणना के आंकड़ों पर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार ने सदन में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर सभी हैरान दिखाई दी। सदन में पुरुष विधायक जरूर मुस्कुराने लगे तो वही महिला विधायक बुरी तरह से झेप गई। नीतीश कुमार दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लड़की अगर पढ़ी लिखी हो तो जनसंख्या रोकने में काफी मदद होती है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया था उसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनके बयान की आलोचना हो रही। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेशक उनके बयान का समर्थन किया, लेकिन इस मामले पर बीजेपी ने नीतीश को घेर लिया। सेक्स एजुकेशन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान से मचे बवाल के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने बयान से पलट गए। नीतीश कुमार ने इसके लिए माफी मांगी और कहा कि सेक्स एजुकेशन को लेकर उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनके भाषण से यदि कोई आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। बिहार विधानसभा के सदन में बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम महिलाओं को शिक्षा पर जोर देते हैं। अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं अपनी खुद की निंदा करता हूँ। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ बल्कि दुख भी प्रकट कर रहा हूँ। वहीं विपक्ष के विधायक इस दौरान सदन में हंगामा किया। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैं अपनी निंदा कर रहा हूँ, तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हमने तो यूं ही कह दिया था। अगर मेरी बात कहना गलत था तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। करता रहता था तो मैं भी उसका अभिनंदन करता रहता हूँ। सीएम नीतीश कुमार के बयान को केंद्रीय मंत्री बीजेपी बिहार में सोशल मीडिया पर एक ट्विटर पे पोस्ट शेयर किया है कि भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता अब तक नहीं देखा गया होगा। नीतीश बाबू के दिमाग में एड बी ग्रेड फिल्मों का कीड़ा घुस गया है। सार्वजनिक रूप से इनके दो अर्थी संवादों पर पाबंदी लगानी चाहिए। लगता है कि संगत का रंग चढ़ गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नीतीश गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का अमर्यादित बयान दिया है उससे वो सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने के लायक ही नहीं रह गए। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सुनील देवघर ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। संगत कौरवों जैसी की होगी तो सदन में मर्यादाएं टूटेंगी ही। वहीं सदन में नीतीश के विवादित बयान के बाद बीजेपी की महिला विधान पार्षद निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने सदन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैं नीतीश कुमार से आज सदन में जिस तरह का बयान दिया है उससे महिलाएं शर्मसार हुई। मैं सदन में उनका प्रवचन सुनना ही नहीं जुटा पाई और मैं बाहर आ गई। उन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार कर दिया। नीतीश कुमार की विधानसभा में महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में किसी ने भी अब तक की इस तरह की भद्दी टिप्पणी नहीं की होगी। उन्होंने महिलाओं को लेकर जिस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया वो बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले ही मर जाता है। अब मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं रह गए। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। वहीं बिहार बीजेपी के प्रमुख सम्राट चौधरी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सीएम के शब्दों के लिए उनकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बिहार की 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई हैं। बिहार की मां और बेटी बहनें अब नीतीश कुमार की सभा में जानने से भागेगी। वह जब तक एनडीए में थे तब तक ठीक थे, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का साथ देने के बाद उनकी स्थिति गड़बड़ा गई। भाजपा विधायक गायत्री देवी और स्वीटी हेमब्रम ने कहा कि मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरह से मर्यादा खो दी। उन पर अब तक उम्र का असर दिखाई पड़ने लगा है। वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार के बयान
को महिलाओं को शर्मसार करने वाला बयान बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई भी बयान देने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बिहार की 6 करोड़ महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बिहार के भाजपा के अध्यक्ष ने भी कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक बयान दिए। इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। वही बीजेपी विधायक गायत्री देवी ने कहा कि उम्र बढ़ने के बाद दिमाग सेठिया जाता है। नीतीश कुमार से 70 से 72 साल के हो गए हैं, इसलिए उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारी पूरी पार्टी इसका विरोध करेगी। वही आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वह सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। यह स्कूल में बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। वही नीतीश कुमार के बयान को बिहार में जाति आधारित गणना रिपोर्ट को लेकर सदन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की पढ़ाई को सीएम नीतीश कुमार ने जिस बयान से समझाना चाहा, उस पर विधानसभा के अंदर विधायक भी असहज दिखे। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी। उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रण रहेगी। इसलिए समझाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया। इसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा था कि 2011 की जनगणना की तुलना में साक्षरता दर 61% से बढ़कर 79% तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा था कि महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ। ये 51% से बढ़कर 73% से ऊपर गई है। महिला शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मैट्रिक पास संख्या 24 लाख से बढ़कर 55 लाख के ऊपर है। इंटर पास महिलाओं की संख्या पहले 12,55,000 थी, अब 42 लाख से ऊपर है। वही ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या 4,35,000 से बढ़कर 34 लाख पार हो गई है। इसी बीच सियासी बयानबाजी के बीच हो गई। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस पर विपक्षी नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है। की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। और हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और ना नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। और महिलाओं का अपमान, पूरे शक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है। और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक शून्य हो गया है, ये मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं रह गए। ये नीति इनका पूरी तरह से, ये अनैतिक बात करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को और संवैधानिक और अश्लील हरकत करने वाले मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में रहने का, राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है।
इनको मुख्यमंत्री के पद पर उस कुर्सी को इन्होंने पूरी तरह से कहा जाए कि कुर्सी का भी मर्यादा नहीं रखा और अशोभनीय है। बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना। बट कुछ विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को अब इलाज की जरूरत है और मुख्यमंत्री जी को अब आराम की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी को अब कमर कसकर उनको आराम पर भेजना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को हिम्मत करनी चाहिए और कमर कस करके उनको आराम पर भेजना चाहिए, और बिहार के लोगों को उनको आराम पर भेजना चाहिए। आप सभी बंधु बांधव ने कल देखा है कि जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग महिलाओं के बीच, सदन के बीच उन्होंने किया है, पूरा देश शर्मसार है। पूरे देश के अंदर बिहार का सर उन्होंने कल झुका दिया है। बिहार के लोग आज पुनः बिहारी होने पर एक बार चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का अपना क्या सेक्स एजुकेशन है वो तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। ये लोग अब राजनीतिक कम और काम सूत्र के खिलाड़ी ज्यादा हो गए हैं। राजनीतिक कम हैं और काम सूत्र के खिलाड़ी ये लोग ज्यादा हैं, तो वो भी अपना सीखे होंगे, अपनी बात कर रहे हैं तो और चर्चा करा लें इन विषयों पर। तब तो आज कितनी ज्ञान है उनको इसका, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को सारा काम छोड़कर अब इसी पर डिबेट करा लें किसको कितना ज्ञान है। मुख्यमंत्री जी को ज्यादा काम सूत्र का ज्ञान है कि उप मुख्यमंत्री जी को है, और दोनों मिलकर एक किताब लिख दें इस पर। इसमें दिक्कत क्या है? कैसे नहीं करेगी महिला आयोग? महिला बैठी हुई, यही इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है क्या? आप कई सभ्य भाषा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके लिए भाषा का चयन सही होना चाहिए। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप कोई साधारण आदमी नहीं है जो आप इस प्रकार की भाषा का सदन में प्रयोग करिएगा। हमने पूरे बिहार में क्या शुरू किया, इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया, और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हम पे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों, जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं।